हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर 1.0। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो 2 दिन के गैप के बाद वीडियो आ रही है, बीच में दिवाली थी एंड आई होप आप सबकी दिवाली अच्छी रही होगी। और बैंकिंग एक्सपीरियंस के लिए दिवाली काफी अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई है, क्योंकि साल का मोस्ट अवेटेड SBI PO नोटिफिकेशन 2020 इज आउट और इसमें 2000 वैकेंसीज हैं। 14 नवंबर से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, तो आप ये एग्जाम जरूर फिल कीजिए और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। काफी अच्छी हमारे पास अब अपॉर्चुनिटीज हैं RRB PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क और SBI PO। और इन एग्जाम की प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहेंगी। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर जो एग्जाम पेपर हुए हैं IBPS के और SBI PO के, वो भी इस चैनल पे देखेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसकी थ्योरी समझेंगे और इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी प्लेलिस्ट है परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, उसकी पुरानी वीडियोस देखिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। इसलिए प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बताया। यहाँ पे हमने हर चीज को बेसिक टू एडवांस लेवल पे समझा है, ऐसे ही हम प्रोबेबिलिटी को भी देखेंगे। तो वो वीडियोस आप आई कार्ड पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी है क्या। प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज को होने का अनुमान। मतलब अगर जैसे हमारे पास एक सिक्का है जिसमें एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल्स, तो अगर हम उस सिक्के को उछालेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि पहली बार में हमारे पास हेड आ जाए या पहली बार में हमारे पास टेल आ जाए। तो उसमें दोनों हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है हाफ। हाफ मतलब ये क्या है, टू है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एक कॉइन में 2 ही ऑब्जर्वेशन होते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। और ये 1 है डिजायरेबल ऑब्जर्वेशन। डिजायरेबल ऑब्जर्वेशन मतलब जो हमें चाहिए। तो छोटी क्लास में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कितने उसके पॉसिबल केस हो सकते हैं, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब जो हमें चाहिए। तो ऐसे हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। इसका एग्जांपल देखें। जैसे कोई बैग है, उसमें 6 रेड बॉल हैं और 7 व्हाइट बॉल हैं। तो अगर हमने कोई एक बॉल निकाली तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो बॉल रेड होगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 6 और 7 13। एंड डिजायरेबल क्या है कि वो रेड हो, और रेड इसमें क्या है 6। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी रेड की। और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हो जाएगी 7/13। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। PE इसको ऐसे लिखते हैं, E इज इवेंट, मतलब किसी एक इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा लाई करती है 0 to 1। ये है हमारा पहला पॉइंट। मतलब प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट को होने की, वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट देखें, P नॉट E। नॉट E मतलब E के ऊपर बार। पहले में तो हमने देखा था कि अगर कोई इवेंट है उसके होने की प्रोबेबिलिटी है 1। अगर कोई इवेंट है E और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, ये होती है 1 माइनस ऑफ PE। इसको अगर हम समझे एग्जांपल से, कोई एक सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस बोलते हैं जिसमें सारे ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स या फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हम लिखते हैं। अगर कोई सैंपल स्पेस है, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5। अब अगर हम इसमें कोई एक इवेंट लें कि जो नंबर है वो इवन नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 5 और इवन है 2 और 4 2, तो इसकी ये प्रोबेबिलिटी होगी। और P नॉट ई मतलब वो इवन ना हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल आउटकम्स है 5 और इवन नहीं है इसमें, तो ये है 1 3 5, मतलब ये 3 जो है ये इवन नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2/5 इजगल टू 1 माइनस पी ई, क्योंकि 2/5 है पीई, तो पी नॉट ई इजगल टू होता है 1 माइनस पीई, या फिर वाइस वर्सा, मतलब पीई होगा 1 माइनस पी नॉट ई। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिए। थर्ड पॉइंट देखें, अगर कोई इवेंट है ए और एक दूसरा इवेंट है बी, तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी है पी ए और दूसरे की है पी बी, तो उन दोनों को साथ होने की प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटू पी बी, ये होगी। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, अगर कोई इवेंट है ए और कोई इवेंट है बी और उनकी प्रोबेबिलिटी है पी ए और पी बी, तो इन दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी, और मतलब या तो ये ए होगा या बी होगा, इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, तो पी और पी बी ये होता है पी ए प्लस पी बी। अब इसमें एक केस होता है, फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब पी ए इंटरसेक्शन पी बी ये 5 होगा, 5 मतलब नील, मतलब इन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा। तो पी ए और पी बी ये होता है पी ए प्लस पी बी, आप इसे भी डायरेक्ट याद रखिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। और ये ए इंटरसेक्शन, इसको मैं अगर समझाऊं, अगर हम कोई सैंपल स्पेस लें, ए है 1 2 3 और बी है 4 5 6, अगर ए यूनियन की बात करें, यूनियन होता है इन दोनों को मिला के जो बनता है 1 2 3 4 5 6, ये होता है यूनियन। ए है 1 2 3, बी है 4 5 6 और ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन मतलब दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका साइन होता है ये, इसको हम कहते हैं नील या फिर 5। तो ऐसे केसेस में जिसमें कोई भी कॉमन इवेंट नहीं होता दोनों सैंपल स्पेस में, तो उसमें जो है अगर और की चॉइस बने तो उसकी प्रोबेबिलिटी होती है पी ए प्लस पी बी। ये सेम केस मैंने आपको कॉम्बिनेशन में भी बताया था लास्ट क्लास में, कि अगर और वाली केस बनते हैं तो उसमें ऐड हो जाता है, और एंड वाला केस बनता है तो उसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। अब इससे कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल्स, जैसे हमारे पास एक बैग है, उसमें हमारे पास बॉल दी हुई है 5 रेड 6 ब्लू 8 ग्रीन। अगर उसमें हमसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, यहां पे केस है अगर एक बॉल निकाली जाए रैंडमली, एक बॉल निकाली जाए रैंडमली, तो पी ऑफ रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, ये होगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये इन सबका टोटल, मतलब बैग में टोटल कितनी बॉल्स हैं, बैग में टोटल बॉल है 6 5 11 और 8 19, और हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की, तो रेड कितनी है 5, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी रेड बॉल की। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू ये होगी 6/19 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन ये होगी 8/19। सेम एक एग्जांपल देखते हैं। एक कॉइन है हमारे पास, कॉइन को हमने टॉस किया, तो उसके दो ही केस बन सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए कि हेड आए तो इसकी होगी हाफ, और टेल आए तो इसकी भी होगी हाफ, राइट। ऐसे क्वेश्चंस जो है हमने हमारी छोटी क्लासेस में किए हुए हैं।
अब इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उससे आपको अच्छे से क्लियरिटी मिलेगी। और जो कंसेप्ट हैं क्वेश्चन के साथ साथ बताने वाले, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगा। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ बैग विच कंटेन्स 6 रेड 4 व्हाइट एंड 5 ब्लू बॉल्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इज रेड। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड बॉल की। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, मतलब टोटल बॉल्स कितनी है, 6 4 10 और 5 15, और इसमें रेड बॉल है 6, तो 3 2 जा और 3 5 जा, ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ये आंसर आएगा 2/5। दूसरा क्वेश्चन, अ सिंगल डाई इज टॉस्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 टर्निंग अप। तो एक सिंगल डाई को टॉस किया है। डाई क्या होता है, जिसे हम लूडो खेलते हैं, क्यूबिक शेप में, जिसमें 1 से लेके 6 तक मार्क्स होते हैं। अब इसमें जो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, वो बनेगा कि या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इतने हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज आ सकती हैं। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 2 जो है ऊपर आएगा। तो इसमें भी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 6, और 2 ऊपर आएगा, मतलब 2 ऊपर आएगा तो उसकी चॉइस कितनी होगी 1, हमें 2 ऊपर लाना है, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम होगा, तो ये होगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1/6। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 4 टर्निंग अप एट लीस्ट वंस इन 2 टॉसेस ऑफ अ फेयर डाई। तो यहाँ पर 2 जो हमारे पास डाई हैं उनको हमने टॉस किया। तो इसमें पूछा गया है कि एटलीस्ट वंस, मतलब कम से कम एक बार जो है हमारे पास 4 आए। जरूरी नहीं है कि दोनों डाइस में 4 आए, या तो पहले में 4 आ सकता है या दूसरे में 4 आ सकता है। तो ऐसे कितने केस बनेंगे। अब अगर हम इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालें, तो अगर हम एक डाइस को टॉस करते हैं तो उसमें बनते हैं केसेस 6। अब अगर 2 डाई को टॉस किया तो ये नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाते हैं इसकी पावर 2, मतलब 36। तो टोटल जो है 36 ऐसे केस होंगे। अब या तो आप उन्हें लिख के देख लीजिए कैसे बन सकते हैं, कि पहले में 1 आए, दूसरे में 1 आए, फिर पहले में 1 आए, दूसरे में 2 आए, फिर पहले में 1 आए, दूसरे में 3 आए, ऐसे करके 1 से लेके 6 तक जाएगा, फिर 2 से 6, फिर 3 से 6, 4 से 5 से, और फिर दूसरे कॉइन के साथ भी ऐसा करेंगे क्योंकि उसमें भी पहले 1 आ सकता है। तो ऐसे टोटल केस बनेंगे 36। अब इसका शॉर्टकट क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर कोई इवेंट है ए और कोई इवेंट है बी, उन दोनों को साथ होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है उनका मल्टीप्लीकेशन। अब अगर इसमें हम 4 को टर्न अप करना है एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, मतलब ऐसे केसेस जिसमें कम से कम एक बार 4 आया हुआ है, एक बार भी आ सकता है, एक से ज्यादा बार भी आया हुआ है, तो हम इसमें ऐसे केस देख लेंगे जिसमें 4 एक बार भी नहीं आएगा। ऐसे केस कितने होंगे, अगर हम टोटल केस देखें, एक डाई में बनते हैं 6 केस, और उसमें ऐसे केसेस जिसमें 4 एक बार भी ना आए, तो 1 2 3 5 6, मतलब 5 केस। 4 को हम एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि हमें 4 नहीं चाहिए। अब एक डाई ये है, दूसरे डाइस में भी सेम होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 25/36। तो ये हमने निकाला है कि जब 4 जो है एक बार भी नहीं आए। अब इसमें पूछा है एटलीस्ट, मतलब या तो एक बार आए या एक बार से ज्यादा बार आए। तो ऐसे केसेस के लिए निकाल देंगे हम 1 - 25/36। अब इसमें 1 से क्यों माइनस किया, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, किसी एक पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो ये आएगा 36 - 25, मतलब 11/36। फोर्थ क्वेश्चन, अ डाई इज रोल्ड, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज ऑब्टेन्ड। अब एक डाई को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि एक इवन नंबर आए। तो एक डाई में टोटल ऑब्जर्वेशन बनती है 6, और इवन नंबर कितने होते हैं इसमें, 2 4 6 3 होते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। फिफ्थ क्वेश्चन, 2 coins are tossed, find probability that 2 head are obtained। 2 कॉइन को हमने टॉस किया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड आए। तो 2 कॉइन के केस बन सकते हैं 4। कैसे, या तो पहले हेड आए फिर टेल आए, या फिर दोनों हेड आ जाए, या फिर पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या फिर दोनों में टेल आ जाए। तो ये 4 केस बनेंगे अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 हेड आए। तो ऐसे केस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हैं कितने हमारे पास 4, और दोनों हेड आए, ऐसे हमारे पास केस 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। सिक्स्थ क्वेश्चन, 2 coin are tossed, find probability that at least 1 head and 1 tail are obtained। तो 2 कॉइन हमने टॉस किए,
तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट वन हेड आए और वन टेल आए। एटलीस्ट वन हेड और वन टेल, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो कितने हैं हमारे पास? 4। अब इसमें एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड तो होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए। अब इसमें है एक हेड और एक टेल, यहाँ पे दोनों हेड है लेकिन टेल नहीं है। यहाँ पे एक हेड है और एक टेल है, और इसमें दोनों टेल है, एक भी हेड नहीं है। तो इसमें सिर्फ केस बने ऐसे दो, हेड टेल और टेल हेड, तो 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आगे देखते हैं 7th क्वेश्चन। A speaks truth in 60% cases and B in 70% cases. The probability that they will say same thing while describing a single event is. तो इसमें A की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है, अगर 60% को रेशियो फॉर्म में लिखें तो 3/5, और B की है 7/10। तो इसमें झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मतलब P not A, ये 1 - 3/5 2/5, और P not B, तो 1 - 7/10 ये हो जाएगा 3/10। अब हमने ये नॉट ए नॉट बी क्यों निकाला है? क्योंकि किसी एक इवेंट को सेम डिस्क्राइब करने के लिए दोनों को या तो दोनों सच बोलेंगे या दोनों बोलेंगे झूठ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पहला केस कि जब दोनों सच बोलेंगे, तो ए सच बोलेगा तो 3/5 और बी सच बोलेगा तो 7/10, और दोनों को एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लीकेशन, और मतलब प्लस, और या तो दोनों झूठ बोलेंगे, तो ए झूठ बोलेगा तो 2/5 और बी झूठ बोलेगा तो 3/10 इक्वल टू एलसीएम 50 आ जाएगा, और ये 7 या 21 और 3 दूनी 6, 21 और 6 27, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 और ये 54, तो 0.54 ये हमारा आंसर होगा। 8th क्वेश्चन। 3 dice are thrown, the sum of number is 15. What is chance of getting 4 on first die? अब इसमें 3 डाइस को थ्रो किया है, अब उसमें कंडीशन दी है कि सम ऑफ नंबर जो होगा ये होगा 15। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है क्या चांस होंगे गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई, ये फर्स्ट डाई पे 4 हो। अब इसमें 3 डाइस को थ्रो किया तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम निकालने, तो एक डाई में होते हैं 6, तो 3 में होंगे 216 इसका क्यूब। लेकिन हमें सारे 216 नहीं लेने, इसमें हमें ऐसे देखने जिनके सम ऑफ नंबर बने 15। तो ऐसे केसेस ले लीजिए। अब 15 बनाने के लिए पहले में अगर हम 1 लें और दोनों में मैक्सिमम लें 6 तो 6 12 13, तो ये 15 नहीं बनेगा। यहाँ पे 2 पुट करें तो 6 12 तो 14 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा 3, और यहाँ पे मैक्सिमम 6 12 3 15, ये हुआ एक केस। दूसरा, यहाँ पर 4 हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है 6 और यहाँ पे 5, और यहाँ पर 4 हो, यहाँ पे 5 हो सकता है और यहाँ पे 6। अब या तो 5 आएगा, 5 के साथ केस बनेंगे 5 5 5। अब 6 अगर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो सकता है 6 6 12 3 15, 6 5 11 4 14, देन 6 4 5, और जैसे यहाँ पे 3 6 6 था और यहाँ पे 3 6 6, तो एक बार 6 3 और 6 यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ पर 3 के बाद 4, और यहाँ पर फिर 5 और यहाँ पर 6, और 5 6 4। तो ये टोटल नंबर ऑफ केस बनेंगे जिसमें सम ऑफ नंबर 15 होगा। अब इसमें हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि गेटिंग 4 ऑन फर्स्ट डाई। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल है 10। और ऐसे कितने केस हैं जिसमें 4 जो है फर्स्ट डाई पे है? तो एक ये है, एक ये है, और तो नहीं है, तो ये 2/10, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/5। तो आई होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ आउटकम नहीं लेने हैं 216, इसमें ऐसे आउटकम लेने हैं जिसमें सम ऑफ नंबर हो 15। 9th क्वेश्चन। 3 6 faced die are thrown together, the probability that all 3 shows same number on them. अब इसमें 3 6 faced die जो है थ्रो करे तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे 60³ मतलब 216। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 216, और इसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि ऑल 3 शो सेम नंबर ऑफ देम, कि तीनों के जो है नंबर सेम हो। तो ऐसे 6 केस बनेंगे, राइट? तीनों में 1 1 1, तीनों में 2 2 2, तीनों में 3 3 3, ऐसे करके तीनों में 6 6 6,
तो ऐसे 6 केस बनेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/36। सेकंड क्वेश्चन, नो टू डाइस शो सेम नंबर ऑन देम, मतलब किसी भी दो डाइस में जो है सेम नंबर नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है ये है 216, और उसमें जो है जितने भी आउटकम्स बनेंगे उसमें ऐसे आउटकम देखने हैं जिसमें तीनों में जो है डिजिट डिफरेंट होगी, मतलब सेम नहीं होगी, क्योंकि किसी भी दो डाइस में सेम नहीं होने का मतलब तीनों डिफरेंट होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो पहले डाइस में कितनी चॉइस बन सकती है फॉर फर्स्ट डाई, तो इसमें पहला डाई जो है वो तो 6 की 6 वैल्यू ले सकता है, मतलब इसमें पहला डाई जो होगा वो 1 से लेके 6 तक सारी वैल्यू ले सकता है। इसमें हम लगा रहे हैं परमुटेशन वाला टाइप। फॉर सेकंड डाई, सेकंड डाई जो है उसमें जो है जो वैल्यू फर्स्ट पे आ जाएगी वो सेकंड में नहीं आएगी, मतलब फर्स्ट के लिए अगर 6 पॉसिबल अरेंजमेंट हैं तो सेकंड के लिए होंगे 5, मतलब जो फर्स्ट में आ गया वो सेकंड में नहीं आएगा। और फॉर थर्ड डाई, और थर्ड डाई में जो दो वैल्यूज फर्स्ट और सेकंड पे आ गई वो थर्ड में नहीं होगी, मतलब इसके केस बनेंगे 4। इसमें वही परमुटेशन वाला केस है, तो इसमें कितने बनेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4, इतने हमारे पास अरेंजमेंट या चॉइस बनी, तो ये हमारे हो जाएंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, इसको अपॉन करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, ये कितने हैं 216, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 4 से 36 बार और 4 नम 36, तो ये 5/9। थर्ड क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2 डाइस शो द सेम नंबर ऑन देम, मतलब एग्जैक्टली 2 डाइस, मतलब किसी भी 2 डाइस में सेम नंबर होना चाहिए, थर्ड पे अलग होना चाहिए। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इसमें जो फर्स्ट डाई है ये तो 6 की 6 वैल्यू ले सकती है। सेकंड डाई को सेम बनाने के लिए इसमें हमें जो है एक ही चॉइस हो सकती है, कि मतलब जो फर्स्ट पे होगा वही सेकंड पे होगा, तो इसकी चॉइस हो सकती है सिर्फ एक। और थर्ड डाई में जो वैल्यू फर्स्ट और सेकंड पे आई है वो वैल्यू ना आए, तो फर्स्ट में जो आई है वही सेकंड में आई है, मतलब इसमें एक माइनस करके इसमें हमारे पास चॉइस हो सकती है 5, राइट। और ऐसे हमारे पास जो है 3 अरेंजमेंट बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमने पहले और सेकंड को सेम किया है, थर्ड को डिफरेंट, फिर सेकंड और थर्ड सेम हो सकते हैं फर्स्ट डिफरेंट, और फिर फर्स्ट और थर्ड सेम हो सकते हैं सेकंड डिफरेंट, तो ऐसे 3 बनेंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ केस बनेंगे कितने 3 इंटू 6 इंटू 1 इंटू 5, और प्रोबेबिलिटी के लिए डिवाइड करेंगे इसे टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो ये हमारे पास 216। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 6 से जाएगा 36 टाइम, और ये 3 से 3 × 3 3 दूनी 6, आंसर 5/12। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ये, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। तो इसमें क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर हम किसी लीप ईयर को सेलेक्ट करें रैंडमली कि उसमें 53 संडे हो। तो इसे देखते हैं कैसे करते हैं। अब हमको पता है कि एक साल में जो है हमारे पास 52 वीक होते हैं, और एक वीक में होते हैं 7 दिन, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डेज निकालेंगे तो हम ये हो जाएगा 364 डेज, मतलब 364 डेज तक जो है 7 के टोटल पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो है हमारे पास नॉन लीप ईयर में होते हैं 365 डेज, और लीप ईयर में होते हैं 366 डेज, मतलब हमारे पास 2 दिन जो है वो एक्स्ट्रा आएंगे। अब हमारे पास ये जो 364 डेज है, यहां तक हमारे 52 संडेज हो जाएंगे कंप्लीट, क्योंकि 7 के पेयर कंप्लीट हो रहे हैं 52 टाइम्स। अब साल में 53 संडे होने के लिए इन दोनों में से एक दिन संडे होना चाहिए, तो इसमें कितने पेयर बन सकते हैं, या तो ये संडे, ये मंडे, या फिर ये मंडे, ये ट्यूसडे, फिर ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, फिर ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, फिर ये थर्सडे, ये फ्राइडे, फिर ये फ्राइडे, ये सैटरडे, और फिर ये सैटरडे और ये संडे। अब इसमें देखिए कितने ऐसे पेयर बन रहे हैं जिसमें एक संडे आ रहा है, एक तो इसमें एक संडे आ रहा है और एक इसमें एक संडे आ रहा है, और टोटल हमारे पास कितने पेयर है ये 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 7 में से 2 में संडे आ रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा 2/7। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं जैसे, और हमारे पास ये 2 डेज बचे थे, तो इसमें जो है, इसमें अगर संडे हो, इसकी चॉइस कितनी होगी 1/7, क्योंकि एक हफ्ते में एक ही संडे होगा। और यहां पर संडे हो, इसकी चॉइस कितनी होगी 1/7। और हमने अभी बताया था आपको पी ए और बी, ये होता है पी ए प्लस पी बी। अगर म्यूचुअली अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होंगे, क्योंकि एक हफ्ते में 2 संडे तो हो नहीं सकते, तो या तो संडे इसमें होगा या इसमें होगा, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, इनका सम। तो इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/7। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th क्वेश्चन। ये जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ए बैग कंटेन्स बॉल ऑफ 2 कलर्स। एक बैग में जो है 2 कलर की बॉल है, 3 ब्लैक 3 व्हाइट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल विच मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम बैग विदाउट लुकिंग सो दैट अमंग दीज देयर आर 2 ऑफ सेम कलर। तो बिना देखे कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल निकालें कि उनमें से जो 2 बॉल हैं वो सेम कलर की होंगी। तो इसका काफी लॉजिकल आंसर है। तो मैं चाहता हूं इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ बॉल होंगी कि उन बॉल में से जो 2 बॉल हैं वो सेम कलर की होंगी। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं आपके लिए। हम देखते हैं 12th क्वेश्चन। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो 3 कॉइन है, उनको जो है टॉस किया है एक बार, तो प्रोबेबिलिटी बताइए। ये हमारे पास 6 केसेस दिए हुए हैं। अब इसमें जो है 3 कॉइन है, उनको टॉस किया है। अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें आउटकम आते हैं 2। अब अगर हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे इसकी पावर 3, मतलब 8। अब इसमें हम बना लेते हैं अपने चॉइसेस क्या होंगी। या तो पहले ले लेते हैं तीनों में हेड, फिर तीनों में टेल, फिर यहां पर हेड टेल, यहां पर टेल हेड टेल, यहां पर हेड, यहां पर हेड, यहां पर टेल, यहां पर टेल, यहां पर टेल, यहां पर हेड, और यहां पर टेल, देन यहां पर हेड, देन यहां पर हेड, देन यहां पर हेड, यहां पर टेल, यहां पर टेल। तो ये हमारे पास 8 आउटकम बनेंगे और ये सारे डिस्टिंग्विश होने चाहिए, मतलब कोई रिपीट नहीं करना चाहिए। तो आप ये ध्यान से बनाइए। अब इसमें देखिए 2 हेड, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, ये है 8। अब इसमें ऐसे कितने केसेस है जिसमें 2 हेड है, एक ये है और एक ये है, एक ये है, तो ऐसे कितने केस हैं 3। तो इसका आंसर होगा 3/8। एट लीस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 होने चाहिए और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 वाले तो हमने देख लिए 3 है, और उससे ज्यादा वाला एक ये है, तीनों में हेड, तो ये हो जाएगा 4/8 मतलब हाफ। नेक्स्ट, एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 2 से कम भी हो सकते हैं लेकिन 2 हेड तो होने चाहिए। तो 2 हेड कितने हैं हमारे पास, 3 केसेस है, और 2 हेड से कम वाले केसेस कितने हैं, एक ये, इन दोनों में एक एक है, एक ये, और बाकी एक ये, इसमें एक भी नहीं है। तो ऐसे कितने केस हैं, 1 2 3 4 ये, और 3 ऐसे केसेस जिसमें 2 हेड है, तो ये टोटल हो जाएंगे 7/8। नाउ नो हेड, नो हेड वाला सिर्फ एक केस है जिसमें तीनों जो है टेल है, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। नाउ एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल कितने केसेस में है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया 3। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 3/8। और नो टेल, नो टेल वाले केसेस ऐसे होंगे जिसमें सारे हेड हैं, तो ये 1/8। तो ऐसे सिंपली सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। इसके कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन देखेंगे जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो इस क्लास से मैंने आपका बेसिक डेवलप किया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी के एडवांस क्वेश्चन देखेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर से। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।